अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं लेकर आऊँ आपके लिए 5 ऐसी प्रीपोजिशन जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बस एक बार वीडियो देखने से ये प्रीपोजिशन आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान और सादा लफ्ज़ों में। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। वो प्रीपोजिशन जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो आपके सामने है। सबसे पहले बिटवीन, दो चीज़ों के दरमियान। बीनीथ, नीचे या तले। अबव, सतह से ऊपर। बिलो, सतह से नीचे। अवर, ऊपर। अंडर, नीचे या तहत। तो चलिए एक एक प्रीपोजिशन को सेंटेंस की मदद से समझते हैं कि इनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अवर, ऊपर, बगैर किसी चीज़ के टच में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बॉल है वो कार्टन से ऊपर है, यानी कि कार्टन के टच में नहीं है। तो अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ के टच में ना हो लेकिन ऊपर हो तो ऐसी सूरत में अवर का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस आपके सामने है। गोली मेरे सर के ऊपर से गुजरी, यानी कि मुझे छू कर नहीं, मेरे सर के ऊपर गुजरी। तो ऐसी सूरत में अवर का इस्तेमाल हम करेंगे। तो सेंटेंस होगा बुलेट पास्ट अवर माई हेड। बुलेट पास्ट अवर माई हेड। दूसरे वाले सेंटेंस देखें, बादल हमारे सर के ऊपर है। द क्लाउड्स आर अवर और हेड्स। द क्लाउड्स आर अवर और हेड्स, यानी कि हमारे सर से टच नहीं है, सर के ऊपर है। जो भी चीज़ किसी टच में ना हो, ऊपर हो, तो वहाँ पर अवर का इस्तेमाल किया जाता है। कुत्ता डब्बे के ऊपर से गुजरा, यानी कि उसने डब्बे को छुआ नहीं, डब्बे के ऊपर से गुजरा। डॉग पास्ट ओवर द बॉक्स। डॉग पास्ट ओवर द हेड। वहाँ नहर के ऊपर पुल नहीं है। देयर इज़ नो ब्रिज ओवर द किनाल। देयर इज़ नो ब्रिज ओवर द किनाल। वहाँ नहर के ऊपर एक पुल है। देयर इज़ ए ब्रिज ओवर द किनाल। देयर इज़ ए ब्रिज ओवर द किनाल, यानी कि पुल जो होता है वो नहर को टच नहीं कर रहा होता, पुल नहर के ऊपर से ही गुजरता है। तो ओवर का इस्तेमाल होता है ऊपर के सेंस में, जब कोई चीज़ किसी टच में ना हो। दूसरा, हम अवर का इस्तेमाल वहाँ भी करते हैं जब कोई एक चीज़ हमने पहन रखी हो तो उसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ पहनी जाए, तो ऐसी सूरत में भी अवर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप सेंटेंस में देख रहे हैं, सेंटेंस है, वो शर्ट के ऊपर से लाइट ग्रे सूट पहन रहा था। ही वॉज वेयरिंग ए लाइट ग्रे सूट ओवर द शर्ट। ही वॉज वेयरिंग ए लाइट ग्रे सूट ओवर द शर्ट। दूसरा सेंटेंस है, इसने टेबल के ऊपर शीशे में खुद को देखा। He looked at himself in the mirror over the table. He looked at himself in the mirror over the table. यानी कि जो शीशा था वो टेबल के ऊपर था। आप तकरीबन इस बात को समझ चुके होंगे कि अवर का इस्तेमाल हम किस सेंस में करते हैं और कैसी सिचुएशन में अवर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं अंडर का इस्तेमाल नीचे के सेंस में, बगैर किसी चीज़ के टच में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बॉल कार्टन के नीचे है लेकिन टच में नहीं है, तो ऐसी सूरत में अंडर का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी चीज़ नीचे हो लेकिन टच में ना हो, तो ऐसी सूरत में अंडर का इस्तेमाल। ये बात हम सेंटेंस की मदद से समझते हैं कि अंडर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, किस सिचुएशन में करेंगे। सेंटेंस आपके सामने है, पंखे के नीचे खड़े हो जाओ। स्टैंड अंडर द फैन। स्टैंड अंडर द फैन। फैन उसको छू तो नहीं रहा, वो पंखे के नीचे खड़ा है। दोनों चीज़ें एक दूसरे के टच में नहीं है लेकिन वो नीचे खड़ा है, तो ऐसी सूरत में अंडर। दूसरे वाला सेंटेंस देखें, तुम्हारी अम्मी दरख्त के नीचे बैठी है। योर मॉम इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। योर मॉम इज़ सिटिंग अंडर द ट्री, यानी कि उसकी अम्मी, यानी कि तुम्हारी अम्मी जो है वो दरख्त के नीचे बैठी है। दरख्त को छू तो नहीं रही, उसके नीचे बैठी है, तो ऐसी सूरत में अंडर का इस्तेमाल। तीसरे वाला सेंटेंस, मैं मकान के साए तले खड़ा हूँ। मकान के नीचे नहीं, मकान के साए तले। आई एम स्टैंडिंग अंडर द शेडो ऑफ द हाउस। आई एम स्टैंडिंग अंडर द शेडो ऑफ द हाउस। अंडर के सेंस में मज़ीद कुछ सेंटेंस देखते हैं। किताब टेबल के नीचे है। द बुक इज़ अंडर द टेबल। द बुक इज़ अंडर द टेबल। तुम मेरे मुतहद काम करोगे, यानी कि तुम मेरे नीचे काम करोगे। यू विल वर्क अंडर मी। यू विल वर्क अंडर मी। बादलों के नीचे, अंडर द क्लाउड्स। अंडर द क्लाउड्स। तो आपने देखा कि जो किताब है टेबल के नीचे है, टेबल को छू नहीं रही, तो ऐसी सूरत में अंडर का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमला मंसूबे के तहत किया गया। दिस अटैक वॉज अंडर द प्लान। दिस अटैक वॉज अंडर द प्लान।
जख्म बाई आंख के नीचे हुआ है। द वाउंड इज अंडर द लेफ्ट आई। द वाउंड इज अंडर द लेफ्ट आई। तीसरे वाला सेंटेंस देखें, कमीज के नीचे बनियान पहन रखी थी। जैसा कि मैंने पहले अव्वर के सेंस में आपको बताया था कि जैसे एक चीज़ के ऊपर हम कोई दूसरी चीज़ पहन रहे होते हैं, वहाँ भी अव्वर का इस्तेमाल किया जाता है पहनने के सेंस में। वही सिचुएशन अंडर में भी लागू होती है। सेंटेंस है, कमीज के नीचे बनियान पहन रखी थी। वेयरिंग ए वेस्ट अंडर द शर्ट। वेयरिंग ए वेस्ट अंडर द शर्ट। बनीथ, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि बॉल जो है वो कॉटन के नीचे है और टच में है। नीचे है और टच में है, तो ऐसी सूरत में बनीथ का इस्तेमाल किया जाता है जब नीचे वाली चीज़ ऊपर वाली चीज़ के टच में हो। तो ये बात हम सेंटेंस की मदद से समझते हैं कि बनीथ का इस्तेमाल नीचे के सेंस में किस तरह करते हैं। सेंटेंस आपके सामने है, तुम्हारा सामान मेरे सामान के नीचे है। योर गुड्स इज beneath my goods. Your goods is beneath my goods. तो goods का मतलब है सामान। जैसा कि आपने ट्रकों पे देखा होगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट यानी कि सामान को ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रक। तो गुड्स का मतलब है सामान। दूसरा सेंटेंस देखें, खत किताब के नीचे है। किताब के नीचे है और उसको छू रहा है। द लेटर इज beneath द बुक। द लेटर इज beneath द बुक। उसका घर मेरे घर के नीचे है, यानी कि उसका घर जो है वो मेरे घर में टच में है लेकिन नीचे है। हिज हाउस इज beneath माई हाउस। हिज हाउस इज beneath माई हाउस। तुमने कपड़ों के नीचे क्या रखा? What did you put beneath your clothes? What did you put beneath your clothes? दूसरा सेंटेंस है, मैंने मोबाइल तकिए के नीचे रखा था। I put the mobile beneath the pillow. I put the mobile beneath the pillow. यानी कि तकिए के नीचे जो मोबाइल था वो तकिए की सतह को टच कर रहा था। तो ऐसी सूरत में beneath का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ नीचे हो और टच में हो। बिटवीन का इस्तेमाल ऐसी सिचुएशन में किया जाता है जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बॉल जो है वो दो कॉटन के दरमियान में रखी हुई है। अगर कोई चीज़ दो चीज़ों के दरमियान में हो तो वहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है दो चीज़ों के दरमियान में। तो देखते हैं इनके सेंटेंस, तब हम इस बात को समझ पाएंगे कि बिटवीन का इस्तेमाल दो चीज़ों के दरमियान में कैसे किया जाता है। सेंटेंस आपके सामने है, तुम नोमी और हयान के दरमियान में बैठोगे। तुम नोमी और हयान के दरमियान में बैठोगे, यानी उन दोनों के बीच में। यू विल सिटिंग बिटवीन नोमी एंड हयान। यू विल सिटिंग बिटवीन नोमी एंड हयान। दूसरे वाला सेंटेंस देखे, मैंने लेटर किताबों के बीच में रखा था। बीच में या दरमियान में, बात एक ही है। आई kept the letter between the books. I kept the letter between the books, यानी दो किताबों के दरमियान में मैंने लेटर रखा था। सेंटेंस आपके सामने है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होगा। There will be a match between Pakistan and India. There will be a match between Pakistan and India, यानी कि दोनों के दरमियान में या दोनों के बीच में। तो ऐसी सूरत में बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है। बात तुम्हारे और मेरे बीच में है। जैसा कि हम कहते हैं कि बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए, तो ऐसी सूरत में बिटवीन का इस्तेमाल होता है। सेंटेंस है, बात तुम्हारे और मेरे बीच में है। द मैटर इज़ बिटवीन यू एंड मी। द मैटर इज़ बिटवीन यू एंड मी। दूसरे वाले सेंटेंस देखें, लाहौर और साहिवाल के दरमियान में 100 किलोमीटर का फासला है, यानी उन दोनों के दरमियान, दोनों शहरों के दरमियान 100 किलोमीटर का फासला है। तो ऐसी सूरत में बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज़ ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स बिटवीन लाहौर एंड साहिवाल। देयर इज़ ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर बिटवीन लाहौर एंड साहिवाल। तुम्हारे और हमारे दरमियान सब किस्सा ख़त्म। तुम्हारे और हमारे दरमियान सब किस्सा ख़त्म। ऑल इज़ ओवर बिटवीन अस। ऑल
इज़ अवर बिटवीन अस। सेंटेंस है, इसे दोनों हथेलियों के दरमियान रगड़ो। रब इट बिटवीन बोथ प्लम्स। रब इट बिटवीन बोथ प्लम्स। रब का मतलब है रगड़ना। तो आपने देखा कि हमने बिटवीन का इस्तेमाल दो चीज़ों के दरमियान के सेंस में किया। जब भी एक चीज़ दो चीज़ों के दरमियान में हो तो वहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं अबव सतह से ऊपर, बिलो सतह से नीचे। तो सबसे पहले अबव का इस्तेमाल सीखते हैं कि सतह से ऊपर इसका इस्तेमाल हम सेंटेंस में किस तरह करेंगे। ये बात हम सेंटेंस की मदद से समझते हैं। अबव ऊपर, किसी सतह से ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक ग्रीन लाइन है और बॉल उसके ऊपर है, यानी कि जो बॉल है वो ग्रीन लाइन की सतह से ऊपर है। दूसरा, किसी मर्तबे में, ओहदे में, हैसियत में बढ़कर होना, तो ऐसी सूरत में अबव का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात हम सेंटेंस की मदद से समझेंगे कि अबव का इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे। सेंटेंस आपके सामने है, इसका सर पानी के ऊपर था, यानी कि पानी की एक सतह है उसके ऊपर। His head was above the water. His head was above the water, यानी कि पानी की सतह के ऊपर। दूसरा सेंटेंस है, ये मेरी समझ से बाहर है। Above my understanding. Above my understanding, यानी कि ये मेरी समझ से बाहर है, उससे बालातर है। तो ऐसी सूरत में भी above का इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर नीचे दोनों तरफ से बराबर हो। ऊपर नीचे दोनों तरफ से बराबर हो। बी इक्वल अबव एंड बिलो। बी इक्वल अबव एंड बिलो। मेरा नाम तुम्हारे नाम के ऊपर है। मेरा नाम तुम्हारे नाम के ऊपर है, यानी कि एक सतह है उसके ऊपर मेरा नाम है। माई नेम इज़ अबव योर नेम। माई नेम इज़ अबव योर नेम। जैसा कि ऊपर कहा गया, एज नोटेड अबव, यानी कि ऊपर कहा गया, ऊपर भी सतह है तो ऐसी सूरत में भी अबव का इस्तेमाल होता है। प्यार पैसे से ऊपर है। प्यार पैसे से ऊपर है। लव इज़ अबव द मनी। लव इज़ अबव द मनी। लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इसकी भी एक सतह है और उसकी सतह से ऊपर। मेरा म्यार तुम्हारे म्यार से ऊपर है। मेरा म्यार तुम्हारे म्यार से ऊपर है। माई स्टैंडर्ड इज़ अबव योर स्टैंडर्ड। My standard is above your standard. सबसे बढ़कर, above all, सबसे बढ़कर, above all. जैसा कि आपने दूसरे सेंटेंस में देखा, मेरा म्यार तुम्हारे म्यार से ऊपर है। मेरे म्यार की एक सतह है और उसके भी म्यार की एक सतह है और मेरा म्यार उसकी सतह से ऊपर है। तो ऐसी सूरत में above का इस्तेमाल किया जाता है। Below, सतह से नीचे। नीचे निचली सतह पर, मर्तबे, हैसियत, अहमियत में कमतर। तो चलिए इसको भी सेंटेंस की मदद से समझते हैं कि बिलो का इस्तेमाल सतह से नीचे के सेंस में हम किस तरह करेंगे। सेंटेंस आपके सामने है, तुम्हारा म्यार मेरे म्यार से नीचे है। योर स्टैंडर्ड्स बिलो माई स्टैंडर्ड। योर स्टैंडर्ड बिलो माई स्टैंडर्ड। जैसा कि पिछले में मैंने बताया था, अबव मेरा स्टैंडर्ड उसके ऊपर है, यहाँ पर उसका स्टैंडर्ड मेरे स्टैंडर्ड से नीचे है। तो ऐसी सूरत में इस सतह से नीचे में बिलो का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे वाला सेंटेंस देखें, पैसा प्यार के नीचे है। मनी इज़ बिलो लव। मनी इज़ बिलो लव। तुम्हारा नाम मेरे नाम के नीचे है। तुम्हारा नाम मेरे नाम के नीचे है, यानी कि मेरे नाम की एक सतह है उसकी सतह से नीचे। योर नेम इज़ बिलो माई नेम। योर नेम इज़ बिलो माई नेम। पानी का लेवल सतह से नीचे है। द वाटर लेवल इज़ बिलो द सरफेस। द वाटर लेवल इज़ बिलो द सरफेस, यानी कि सतह से नीचे है। तुम्हारी कारकर्दगी तवक्को से कम तर है, यानी कि तुम्हारी जो कारकर्दगी है वो सतह से नीचे है, उसकी तवक्को सतह से नीचे है। योर वर्क फॉल बिलो द मार्क। योर वर्क फॉल बिलो द मार्क। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की आखिरी प्रीपोजिशन।
आज का हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर दोबारा एक नए लेसन के साथ हाज़िर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मैं वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाकर लाता रहूँ।